सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा ही मधुर श्लोक है। हम लोग हर समय कहते रहते हैं, कभी कभी जब सोने जाते हैं ना, ने अचानक हमको जमाई सी आती है ना, तो मुख से निकल जाता है जय हो सच्चिदानंद भगवान। बहुत लोग तो पापा को याद करते हैं। जब अंगड़ाइयां आती हैं जोर से तो किसी को राम निकलता है, किसी को पापा का नाम निकलता है, किसी को मम्मी का नाम निकलता है, लेकिन अक्सर मुख से निकल ही जाता है क्या? प्रभु का नाम। जय हो सच्चिदानंद भगवान। आखिर ये सच्चिदानंद है कौन? सच्चिदानंद सत घन चित घन आनंद। सत यानी सत्य, जो भगवान अविनाशी है। और चित यानी प्रकाश। चित माने होता है प्रकाश, जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ना हो। हमारे भगवान कैसे? बोले प्रकाश स्वरूप है मेरे परमात्मा। और तीसरा क्या है? सत्य चित आनंद। आनंद आनंद की परिभाषा तो शास्त्रों में बड़े सुंदर सुंदर रूपों में सलोनवासियों वर्णन किया गया। आनंद किसे कहते हैं? एक बार मैंने एक भक्त से पूछा, क्यों भाई आनंद किसे कहते हैं? तो बोला महाराज जी, फर्स्ट क्लास हो, डनलप का गद्दा हो, एयर कंडीशन रूम हो, और कुछ नौकर चाकर हमारे आगे पीछे लगे रहे हमारी सेवा करने के लिए, और खूब ढेर सारा पैसा हो, बस यही तो आनंद है। तो क्या यही आनंद है? हमने तो कितने लोगों को देखा है जिनके पास पैसा होते हुए भी आनंद नहीं। आनंद क्या है? आनंद का मतलब यही है जिसे परमात्मा के स्वरूप का बोध हो गया और जिनकी रुचि, जिनका मन भगवान के चरणों से जुड़ गया, बस उसी को केवल आनंद आ जाता है, यानी आनंद प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। भगवान का आपने देखा होगा, जब भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है तो एक लोग बधाई गाते हैं कि नंद घर, नंद घर। जोर से बोलो। अच्छा, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता था कि नंद घर कृष्ण भयो। बोले ना ना, नंद घर आनंद भयो, तो भगवान को ही आनंद कहा जाता है। और एक दूसरी बात, ये तो भागवत की चर्चा, अगर रामायण पर दृष्टि डाल करके देखो तो जब भगवान श्री राम का श्री वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करने आए थे तो सब भाइयों का जब नामकरण कर गए और राम जी की बारी आई तो क्या बोले? जो आनंद। क्या नाम रखा? नाम तो राम है, लेकिन कह करके क्या पुकारता? आनंद नाम का संबोधन भगवान ने। सो सुख धाम नाम असना, जो आनंद सिंधु सुख रास्ता।
करते त्रैलोक्येश वासी, यानी आनंद ही भगवान है। और जीवन में आनंद तो तभी आता है मेरे भाई बहन, जब भगवान की कृपा हम पर हो जाए, हमें ठाकुर से मिल जाए। वैसे तो सारी दुनिया दुखी है सलोन बाजी। मेरी मां जरा गौर करना मेरे शब्दों पर। अगर आप बातें करेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। यहां बैठे तो मैं जो कहूं वही आप सुनेंगे। सारी दुनिया दुखी है। अगर ऐसे देखें तो सारा संसार परेशान, कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से। संत लोग तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सारा संसार दुखी है। बोले सुखी कौन है? तो कौन सुखी है? जोर से नहीं बोल रही, क्या बात? क्यों मेरे भाई लोग, कौन सुखी है? जोर से बोलना। जो भगवान के चरणों का दास हो गया, उसके समान संसार में कोई सुखी नहीं। एक दिन की इनकम 10-10 लाख रुपए, लेकिन जब शाम को भोजन करने बैठते हैं तो केवल मूंग की दाल और सूखा सूखा फुल्का, मीनिंग रोटी। मराठी भाषा में से चपाती बोलेंगे, और हमारे संस्कृत भाषा में इसे करपट्टिका। तो चपाती अगर पूछो कि भैया सेठ जी इतना पैसा होने के बावजूद भी इस प्रकार का भोजन आप क्यों कर रहे हैं? क्या करें? डॉक्टर साहब ने कहा यही खाना। अगर इससे अतिरिक्त चटपटेदार मसालेदार सब्जी आपने चखी तो लफड़ा हो जाएगा सेठ जी। सारा कुछ है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। बहुत कुछ प्रतिष्ठा है समाज में, इज्जत है, लेकिन कभी बेटा नहीं सुन रहा है तो कभी बेटी नहीं सुन रही। वो तन से परेशान और बेटा बेटी अगर एक भी बात ना माने तो आप कहां से परेशान रहेंगे? जो लोग मन से परेशान हैं। अरे कभी कभी तो यहां तक होती है कि बेटा की शादी आप फिक्स कर दिए और बेटे को पसंद नहीं आया तो पिताजी से बोलेगा नहीं और किसी अन्य को लेकर के निकल जाएगा। वो तो सुबह मीडिया वाले बताएंगे। क्या बताएगा? सेठ जी का बेटा घर की ही नौकरानी को लेकर के फरार। अब अगर ऐसे न्यूज दैनिक जागरण या अमर उजाला या आज तक या जी न्यूज किसी पे आ जाए तो बताइए मन शांत रहेगा? तो ये कहां से दुखी हैं? और कोई बेचारा सारा दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है और मेहनत मजदूरी करने के बावजूद उसको मिलते हैं 500 रुपए। अब 500 रुपए में उसे घर का भाड़ा भी देना है, बच्चों के एडमिशन फीस की भी व्यवस्था करनी है और उसी पैसे उसे घर चलाना है, अपनी पत्नी को भी प्रसन्न रखना है। अब आप बताइए, विचार करिए, सब लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई